हेलो दोस्तों, मैं नवीन कुमार सिंह और आपका स्वागत करता हूं टेक्निकल स्किल्स क्लासेस में। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं वेबसाइट डिजाइनिंग में एचटीएमएल इमेज टैग के बारे में, मैप टैग के बारे में और एरिया टैग के बारे में। साथ ही साथ इमेज का हम कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड आउट करते हैं और वो भी हम पेंट में, जो आपका बाय डिफॉल्ट जो विंडो में पेंट ब्रश होता है उसमें हम इमेज का कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। और चर्चा को शुरू करने से पहले मैं चाहता हूं कि जो भी व्यूअर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। सब्सक्राइब करने के लिए इस वीडियो के नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन होगा, उसे क्लिक कर देंगे और उसके बगल में एक बेल आइकन है, उसे भी क्लिक कर देंगे, जिससे कि आपको मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। तो चलिए दोस्तों, चर्चा को शुरू करते हैं। पहले दोस्तों, मैं चाहता हूं कि आप थ्योरेटिकली ये सारे चीज़ों को जान लें कि इमेज टैग क्या होता है, इमेज टैग क्या होता है, मैप टैग क्या होता है और एरिया टैग क्या होता है, और हम इमेज मैप कैसे बनाते हैं, क्लिकेबल इमेज मैप हम कैसे बनाते हैं, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आप जानते हैं कि इमेज टैग इज यूज्ड टू एम्बेड एन इमेज इन एन एचटीएमएल पेज। अगर एचटीएमएल पेज में आप इमेज को एम्बेड करना चाहते हैं, शो करना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, IMG, इसको इमेज टैग बोलते हैं, इसका यूज करते हैं। इसका जो मेन एट्रीब्यूट्स होते हैं, द इमेज टैग हैज टू रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट्स, यानी कि यह मेन एट्रीब्यूट्स होता है, रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट्स, ये आपका होना ही होना चाहिए IMG के साथ। पहला है SRC, यहाँ पे हम स्पेसिफाइज द पाथ टू द इमेज, जो इमेज का आपका पाथ होता है इमेज के नाम के साथ, वो SRC में हम लोग डिफाइन करते हैं। उसके बाद होता है अल्टर, स्पेसिफाई एन अल्टरनेट टेक्स्ट फॉर द इमेज इफ द इमेज फॉर सम रीजन कैन नॉट बी डिस्प्ले। अगर ब्राउजर किसी कारणवश आप या इमेज का पाथ गलत हो गया हो, इमेज का नाम गलत हो गया हो, अगर इमेज डिस्प्ले नहीं होता है ब्राउजर में, तो उसके जगह पे एक टेक्स्ट जो शो करेगा वहां पे। उसके बाद जो है नोट में देखिए, ऑल्सो ऑलवेज स्पेसिफाई द विड्थ एंड हाइट ऑफ एन इमेज, इफ विड्थ एंड हाइट आर नॉट स्पेसिफाइड द पेज माइट फ्लिकर व्हाइल द इमेज लोड्स। जब हम इमेज एम्बेड करते हैं अपने वेब पेज में, तो इसका विड्थ और हाइट भी हम डिफाइन कर देते हैं, जिससे कि जब यह लोड हो तो फ्लिक नहीं करे, इमेज इधर उधर जैसे डिसअरेंज नहीं हो जाए, बिल्कुल अरेंज हो, प्रॉपर हो। उसके लिए हम इमेज का विड्थ और हाइट डिफाइन कर देते हैं। अब इसका एग्जांपल देखिए कैसे हम डिफाइन करते हैं। तो लिखते हैं एंगल ब्रैकेट, जो जिसको इज लेस देन साइन कहते हैं, एंगल ब्रैकेट शुरू होता है IMG SRC लोगो डॉट JPG, अल्ट में डबल इन्वर्टेड कोट्स में डबल इन्वर्टेड कॉमा के बीच में हम लिखते हैं, और जो भी एट्रीब्यूट की वैल्यू डिफाइन करते हैं वो डबल कोट्स के अंदर, फिर विड्थ है और हाइट है। ये आपका क्या था, एग्जाम्पल। उसके बाद जो एट्रीब्यूट है, मैंने जिस एट्रीब्यूट के बारे में बात किया SRC, जिसमें URL देते हैं, और ये SRC है उसमें URL देते हैं, और ये अल्ट है जिसमें हम टेक्स्ट लिखते हैं। उसके बाद हाइट एट्रीब्यूट होगा जो पिक्सल परसेंटेज भी डिफाइन करते हैं, जैसे 100% है तो स्क्रीन के साइज के अकॉर्डिंग 50% है, या उसको हम पिक्सल में डिफाइन करते हैं, जैसे यहाँ मैंने एग्जांपल में सिंटेक्स में लिखा हाइट 600, मतलब ये 600 पिक्सल है। उसी प्रकार विड्थ यहाँ पिक्सल है। उसके बाद जो एट्रीब्यूट है यूज मैप। अब यूज मैप जो मैं आप बताऊंगा अभी करके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ वैल्यू में मैप नेम होता है, स्पेसिफाइज एन इमेज एज ए क्लाइंट साइड इमेज मैप, एन इमेज मैप इज एन इमेज विद क्लिकेबल एरियाज। अभी तक आपने मान लीजिए कि एक मैप है, इंडिया का ही मैप है, जब हम बिहार पे क्लिक करें तो बिहार का पेज ओपन हो जाए, जब यूपी पे क्लिक करें तो यूपी का, दिल्ली पे क्लिक करें तो दिल्ली का, मुंबई, अगर मैप में मुंबई पे क्लिक करें तो मुंबई का एक वेब पेज या जो भी मैप है वो ओपन हो जाए। उसके लिए हम एक ही जो मैप है, इंडिया का मैप है, उस पर हम कैसे क्लिकेबल हम बनाएंगे इसको, उसके लिए हम यूज मैप एट्रीब्यूट का यूज करते हैं। तो द यूज मैप एट्रीब्यूट इज एसोसिएटेड विद द मैप एलिमेंट। इसके लिए आपको मैप टाइप को जानना होगा। द यूज मैप एट्रीब्यूट इज एसोसिएटेड विद द मैप elements name attribute and create a relationship between the image and the map।
तो ये मैप क्या करता है, जो है आपका टैग, वो रिलेशन बताता है इमेज और मैप के बीच में। और मैप टैग के अंदर भी जो क्या होता है, एरिया टैग होता है। तो एरिया टैग के बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो यहाँ सिंटेक्स है, इमेज हो गया, और इमेज में यूज मैप, ये यूज मैप जो एट्रीब्यूट यहाँ डिफाइन हुआ है सिंटैक्स में, यूज मैप इक्वल टू हैश, हैश के साथ हम यहाँ पे नाम देते हैं, यही नाम हम मैप में डिफाइन करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, मैप, अब जब हमें क्लिकेबल मैप बनाना है, यानी कि इमेज की जिस एरिया पे हम क्लिक करें उसी से रिलेटेड वेब पेज ओपन हो, उसके लिए हम इमेज टैग का यूज करेंगे, साथ में मैप टैग का यूज करेंगे, और मैप टैग के अंदर हम एरिया टैग का यूज करेंगे। एग्जांपल देखिए, जैसे इमेज src इंडिया मैप डॉट जेपीजी, अल्ट अल्ट टैग है इंडियन स्टेट्स, यूज मैप, विड्थ और हाइट भी। अब यूज मैप यहाँ डिफाइन किए जो एट्रीब्यूट, और इंडिया मैप, यही मैप नेम। जब मैप हम आगे हम बताते हैं आपको मैप टैग क्या होता है। द मैप टैग इज यूज टू डिफाइन एन इमेज मैप। एन इमेज मैप इज एन इमेज विथ क्लिकेबल एरिया। अगर आप इमेज को क्लिकेबल एरिया, यानी कि पूरे इमेज को जब हम पहले एंकर टैग को यूज करके लिंक बनाते थे तो वो पूरे इमेज में लिंक बनता था, लेकिन हमें क्या करना है यहाँ पे, यानी कि हमें केवल मैप है और उसके पर्टिकुलर पार्ट पे, यानी पर्टिकुलर एरिया पे क्लिक करें तो उससे रिलेटेड पेज ओपन हो, उसके लिए हम मैप टैग का यूज करते हैं। और इसका जो एट्रीब्यूट होता है वो नेम एट्रीब्यूट होता है। और और मैप टैग के अंदर क्या होता है, एक एरिया टैग भी, एक से ज्यादा एरिया टैग को भी हम डिफाइन करते हैं। द रिक्वायर्ड नेम एट्रीब्यूट ऑफ द मैप एलिमेंट इज एसोसिएटेड विद द इमेज यूज मैप एट्रीब्यूट। जो यूज मैप एट्रीब्यूट हम इमेज में डिफाइन करते हैं, उसका जो हम यूज मैप में जो वैल्यू दिए रहते हैं, वही वैल्यू हम क्या करते हैं, मैप टैग के नेम में देते हैं। उसके बाद देखिए एग्जांपल, मैप नेम और इंडिया मैप। अब है मैप के अंदर क्या डिफाइन करते हैं हम, एरिया डिफाइन करते हैं। एरिया का जो बहुत सारे एट्रीब्यूट्स है, लेकिन जो मेन एट्रीब्यूट है वो है शेप, यानी कि रेक्टेंगल। कोऑर्डिनेट्स, जो हम कोऑर्डिनेट्स देते हैं, जैसे x1 y1 x2 y2। फिर इसका भी अल्ट एट्रीब्यूट डिफाइन करते हैं, जैसे दिल्ली हो गया। एच जो लिंक करना है, जिस पेज को हमें लिंक करना है उसके लिए हम एच डिफाइन करते हैं। तो ये हो गया आपका मैप। इसका सिंटेक्स भी देख लीजिए, मैप नेम हो गया, मैप हो गया, और नेम इक्वल टू मैप नेम, जो हम कहां पे डिफाइन किए हैं, इमेज में हम यूज मैप एट्रीब्यूट में उसका वैल्यू डिफाइन करते हैं। अब है एरिया टैग। The area tag defines an area inside an image map. An image map is an image with clickable area. जब हम क्लिकेबल एरिया, यानी कि इमेज को या मैप के जिस पार्ट को क्लिक करें उससे रिलेटेड चीज ओपन हो, उसके लिए फिर हम मैप टैग के अंदर एरिया टैग का यूज करते हैं। एरिया एलिमेंट्स आर ऑलवेज नेस्टेड इनसाइड अ मैप टैग, यानी कि ये नेस्टेड होता है मैप टैग के अंदर, यानी मैप टैग के अंदर इसको डिफाइन करते हैं। द यूज मैप एट्रीब्यूट इज इन इमेज, जो हम इमेज में यूज मैप एट्रीब्यूट डिफाइन करते हैं वो मैप से एसोसिएट होता है, मैप से रिलेटेड होता है, एंड क्रिएट्स रिलेशनशिप बिटवीन द इमेज एंड द मैप। एक यहाँ देखिए आपका कैसे हम एग्जांपल दे, जैसे मैप नेम इंडिया मैप हो गया, एरिया, इस तरह से हम एरिया मैप को मैप टैग के अंदर डिफाइन करते हैं। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द टॉप लेफ्ट कॉर्नर ऑफ एन एरिया आर 0 0। किसी भी इमेज के सबसे टॉप लेफ्ट कॉर्नर को हम एरिया को 0 0 से हम डिफाइन करते हैं। ये आपका टिप हो गया, यानी कि जानने के लिए तरीका कि हम कैसे कोऑर्डिनेट का सबसे लेफ्ट जो होता है, सबसे टॉप लेफ्ट कॉर्नर का कोऑर्डिनेट क्या होता है, तो 0 0 होता है। सिंटैक्स वही है, एरिया, शेप, कोऑर्डिनेट्स, एच में जो हम यूआरएल डिफाइन करते हैं लिंक, और फिर अल्ट एट्रीब्यूट में जो टेक्स्ट डिफाइन करते हैं। उसके बाद हो गया एट्रीब्यूट्स। अब इसके कौन कौन से एट्रीब्यूट्स होते हैं, तो शेप मेन है। द शेप एट्रीब्यूट्स स्पेसिफाई द शेप ऑफ एन एरिया। जब हम क्लिक करते हैं तो किस शेप में वो एरिया है, उस एरिया को डिफाइन करने के लिए हम शेप एट्रीब्यूट का यूज करते हैं। डिफॉल्ट, यानी इसमें वैल्यू होता है, 4 वैल्यू होता है। डिफॉल्ट स्पेसिफाई द इंटायर रीजन, पूरे रीजन को ये
बताता है। रेक्टेंगल है, डिफाइन ए रेक्टेंगुलर रीजन, जब हम क्लिक करेंगे तो एक रेक्टेंगुलर एरिया बनेगा। सर्कल, ये सर्कुलर रीजन को दिखाता है। ये है पॉली, यानी कि डिफाइन ए पॉलीगन रीजन, यानी कि जिसको हम बहुभुज कहते हैं, यानी कि मैक्सिमम एरिया से, मैक्सिमम साइड से जो घिरा होता है उस एरिया को दिखाने के लिए हम पॉली एट्रीब्यूट का यूज करते हैं। अब जो कोऑर्डिनेट्स है, अब द कोऑर्डिनेट्स एट्रीब्यूट स्पेसिफाई द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एन एरिया इन एन इमेज मैप। और कोऑर्डिनेट डिफाइन करते हैं, तो रेक्टेंगल के लिए हम कौन कौन से कोऑर्डिनेट डिफाइन करते हैं, तो देखिए, स्पेसिफाई द कोऑर्डिनेट ऑफ द टॉप लेफ्ट एंड बॉटम राइट कॉर्नर ऑफ द रेक्टेंगल। जब रेक्टेंगल का कोऑर्डिनेट हमें डिफाइन करना है तो हम क्या करते हैं, सबसे टॉप, यानी कि क्या कर रहा है कि टॉप लेफ्ट वो x1 y1 हो जाता है, और बॉटम राइट यानी कि यहाँ पे x2 y2 हो जाता है। उस कोऑर्डिनेट का वैल्यू हम वहां पे लिखते हैं, तो यह रेक्टेंगुलर एरिया बन जाता है क्लिकेबल। उसी प्रकार सर्कल के लिए क्या होता है, हम सर्कल के लिए जहां पे मेन पॉइंट होता है, सेंटर, जो जहां पे एरिया है, से टेक्स्ट लिखा हुआ है या इमेज का पार्ट है, उस पे हम उस पे क्लिक करते हैं तो वो क्या हो जाता है, उसका सेंटर हो जाता है। और वहां से हम रेडियस दे सकते हैं, जितना रेडियस से हमको सर्कल लेना है। तो ये हो गया आपका सर्कल के लिए x1 y1 और रेडियस। फिर होता है कि specifies the coordinate of the edge of the polygon if the first and last coordinate pairs are not the same। अगर फर्स्ट लास्ट कोऑर्डिनेट का पेयर सेम नहीं होता है, द ब्राउजर विल ऐड द लास्ट कोऑर्डिनेट पेयर टू क्लोज द पॉलीगन शेप। तो इसका हम क्या करते हैं, x1 y1 x2 y2, और इस तरह से हम जो हमारा जो पॉलीगन का जो साइड होता है उसकी वैल्यू हम यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं कोऑर्डिनेट्स में। उसके बाद जो एरिया टैग का जो मेन और एट्रीब्यूट है HREF, इसमें यूआरएल डिफाइन करते हैं जो टारगेट यूआरएल है। फिर अल्ट है जिसमें हम टेक्स्ट डिफाइन करते हैं कि अगर इमेज नहीं ओपन हो, ब्राउजर पे शो नहीं हो, तो वह उसके जगह अल्टरनेट टेक्स्ट वहां पे शो हो। तो ये था आपका थ्योरेटिकली, आपने जाना कि इमेज टैग क्या है, उसके एट्रीब्यूट्स क्या है, मैप टैग क्या है और उसके एट्रीब्यूट क्या है, और आपने जाना एरिया टैग क्या है, उसके एट्रीब्यूट क्या है। तो अब मैं प्रैक्टिकल करके आपको बताता हूं कि एक मैप को कैसे हम क्लिकेबल बनाते हैं, और हम उस इमेज को अपने पेंट ब्रश में, जो हमारा ऐसे कोई भी इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर होता है जैसे फोटोशॉप है, उसमें भी आप इमेज के कोऑर्डिनेट को आप आसानी से क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन सबके पास फोटोशॉप अवेलेबल नहीं है, तो आप अपने पेंट, जो विंडो का पेंट ब्रश है, उसी को यूज करके इमेज का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम प्रैक्टिकली करके आपको दिखाते हैं। तो प्रैक्टिकली करके दिखाने के लिए सबसे पहले आप एक एडिटर ओपन करेंगे, नोटपैड करें या नोटपैड प्लस प्लस, ये दोनों फ्री है। मैं नोटपैड प्लस प्लस आपको ओपन करता हूं। अब मैंने यहाँ पे नोटपैड प्लस प्लस ओपन करा। इस फाइल को हम इंडेक्स फाइल के नाम से सेव कर लेते हैं। कहीं भी फाइल, जैसे हमने अपने डी ड्राइव में प्रोजेक्ट नाम के अंदर इंडेक्स डॉट HTML के नाम से हमने फाइल को क्या किया, सेव कर लिया। अब सेव कर लिया तो अब कोडिंग करेंगे। तो कोडिंग आप सिंपल जानते हैं, HTML, और यहाँ पे क्या होता है, हेड टैग होता है, फिर हेड क्लोज हो जाता है, फिर हम बॉडी टैग स्टार्ट करते हैं और बॉडी टैग को हम क्लोज कर देते हैं। बॉडी टैग को क्लोज कर देते हैं। उसके बाद हम लोग फिर क्या करते हैं, HTML को क्लोज कर देते हैं। अब हम बॉडी टैग में हम इमेज को डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले हमें इमेज शो करना है। तो इमेज शो करना है तो मान लीजिए कि हम डी ड्राइव में जाते हैं, अपने डी ड्राइव में गए हैं, प्रोजेक्ट नाम का फोल्डर बना रखा है, उसके अंदर हमने इमेजेस नाम का एक फोल्डर बना रखा है। उसी इमेजेस में हमने जैसे मैप रखा है, इंडिया का मैप रखा है, बिहार का मैप, दिल्ली का, यूपी का, जो हमें शो कराना है। अब मान ली कि इंडिया मैप है, हमने यहाँ इमेज रखा है, तो इसको हमें क्या करना है, IMG SRC। अब SRC तो हमने कि सेम फोल्डर है, तो इमेजेस
केवल फोल्डर का पाथ देना है और उसके बाद इंडिया मैप डॉट जेपीजी टाइप का फाइल है। ये जेपीजी टाइप का फाइल है। यहाँ से जाएंगे इमेजेस में, इसको देखें यहाँ पे, यहाँ से भी पता चलता है जेपीजी फाइल टाइप है, या राइट क्लिक करके इमेज पे प्रॉपर्टीज में जाके हम यहाँ से फाइंड आउट करते हैं। अब क्या हुआ, इमेज है, उसके बाद अल्ट टैग डिफाइन करते हैं, मान लीजिए इंडिया मैप, और ये डिफाइन करने के बाद हम विड्थ और हाइट डिफाइन कर सकते हैं, या आप अपने फोटोशॉप में अभी इसको रिसाइज कर दिए हैं तो ठीक है, और नहीं तो आप यहाँ पे विड्थ और हाइट डिफाइन कीजिए। अभी हम विड्थ और हाइट डिफाइन नहीं करते, आप कर लीजिएगा। और यहाँ पे अब हम क्या करते हैं, रन करते हैं इसको। यहाँ पे गए ब्राउजर पे और डी ड्राइव के अंदर प्रोजेक्ट नाम के अंदर index.html है, एंटर किए, मेरा यहाँ पे इमेज आ गया। अब जब हम इसको क्लिकेबल बनाते हैं, अगर हम इसको एंकर टैग का यूज करेंगे, यहाँ देखिए href में अगर हम देते हैं bihar.html और एंकर टैग को बंद करते हैं, इससे भी हम लिंक करते हैं, एंकर टैग को यूज करके हम इमेज को लिंक करते हैं, तो ये क्या होगा से देखिए, ये बिहार का मैप ओपन हो गया। लेकिन हुआ क्या, ये पूरे यानी कि इमेज हम कहीं भी क्लिक करेंगे तो हमारा bihar.html का पेज ओपन हो जाएगा, यानी कि बिहार का मैप ओपन हो जाएगा। तो ये क्या हुआ, पूरे इमेज में एंकर टैग जो हमने यहाँ पे यूज किया ahref bihar.html, तो क्या हुआ, ये पूरे इमेज पे लिंक बन गया, और हम किसी भी इमेज पे क्लिक करते हैं, इमेज के किसी भी पार्ट पे क्लिक करते हैं तो वह हमारा पेज ओपन हो जाता है। लेकिन हमें क्या है, क्लिकेबल एरिया, यानी कि हम बिहार पे क्लिक करें तो बिहार का मैप खोले, उत्तर प्रदेश पे क्लिक करें तो उत्तर प्रदेश का हो, दिल्ली का ओपन करें तो दिल्ली का हो। इस तरह से अगर हम चाहते हैं कि जिस एरिया पे हम क्लिक करें उसी एरिया से रिलेटेड मैप खुले या पेज ओपन करें, उसके लिए हमें क्लिकेबल एरिया बनाना होगा, उसके लिए हमें मैप टैग और एरिया टैग का यूज करना होगा। तो सबसे पहले हम ये एंकर टैग के थ्रू जो लिंक किए हैं उसको हटा देते हैं। हटाने के बाद हम क्या करते हैं, इसमें जो एट्रीब्यूट हमने बताया है यूज मैप, हमने एट्रीब्यूट आपको बताया है, और हैश के साथ हम क्या करते हैं, इसको डिफाइन करते हैं। अब यहाँ लिखते हैं इंडिया मैप, हो गया। उसके बाद ये इसका यूज करेंगे मैप टैग। अब मैप टैग स्टार्ट करते हैं, तो मैप टैग स्टार्ट हुआ, और नेम, अब नेम में हम वही एट्रीब्यूट रखेंगे जो हैश के साथ यहाँ जो नाम रखेंगे यहाँ पे डिफाइन किए हैं। देखिए यूज मैप में हमने क्या रखा, इंडिया मैप नाम रखा, तो हम मैप टैग जब स्टार्ट करेंगे तो इसका भी नाम क्या रखेंगे, इंडिया मैप, हो गया। अब उसके बाद मैप यहाँ पे टैग जो है क्लोज हो जाएगा, बंद हो जाएगा। अब इसमें हमें एरिया डिफाइन करना है, तो एरिया डिफाइन करना है तो सबसे पहले शेप डिफाइन करना है। तो शेप में क्या है, मान लीजिए कि पहले हम रेक्टेंगल डिफाइन करते हैं, उसके बाद को ऑर्डिनेट्स डिफाइन करना है। अब कोऑर्डिनेट्स का पता लगाना है, उसके बाद हमको ऑल्ट डिफाइन करना है, मान लिया यहाँ दिल्ली कर दिए। उसके बाद href यानी कि दिल्ली.html। ध्यान से देखिएगा दोस्त, वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखेंगे, कंसेप्ट समझना है, और कंसेप्ट, और एक अच्छा कंसेप्ट डिजाइनर बनना है, डेवलपर बनना है और एक्सपर्ट बनना है, तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखेंगे और ध्यान से देखेंगे। थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों मैं बता रहा हूँ आपको, और यहाँ कोडिंग करके आपके सामने बता रहा हूँ। उसके बाद एरिया टैग को बंद कर देंगे। अब क्या है कि कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड आउट करना है, ये रेक्टेंगल शेप में। अब यहाँ पे कोऑर्डिनेट वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, तो मैंने आपको बताया कि पेंट ब्रश में ओपन करेंगे, तो ओपन राइट क्लिक करेंगे इस इमेज मैप पे, अब जाएंगे जहाँ पे मैच हो, और पेंट जो ब्रश है जिसको हम पेंट कहते हैं, यहाँ पे हमने ओपन कर लिया। अब हमें क्या करना है, सर्कल। अब हमें यहाँ कोडिंग हमने क्या किया, देखिए ध्यान से, हमने यहाँ पे दिल्ली का हमें क्या करना है, दिल्ली पे जैसे ही इमेज पे क्लिक कोई करे तो दिल्ली का, तो हमें सर्कल देना है, अभी रेक्टेंगल देना है। तो हमें मान लीजिए कि यहाँ पे क्लिक किए, ध्यान से देखिएगा,
टॉप दिल्ली के सब ऊपर एरिया में हमने टॉप लेफ्ट में हमने क्लिक किया तो यहाँ देखेंगे कहाँ पे, नीचे देखेंगे, यहाँ ध्यान से इस नीचे कोऑर्डिनेट आता है x1 और y1 वैल्यू आएगा यहाँ पे सबसे बॉटम के लेफ्ट में, लेफ्ट बॉटम में उसका कोऑर्डिनेट वैल्यू आएगा। मैंने दिल्ली के ऊपर क्लिक करा यहाँ सा तो देखिए 176 और 171 आया। अब हम x1 y1 है तो इसकी वैल्यू लिखेंगे 176 और 171। तो यहाँ जाएंगे 176 कॉमा 171। अब क्या है, हमें x2 और y2 की वैल्यू लिखना है तो हम क्या करेंगे, बॉटम राइट यहाँ पे क्लिक करेंगे तो 218 यानी कि 218 और 192 इसका कोऑर्डिनेट है। नीचे देखते रहिए यहाँ पे कि यहाँ पे हम करते हैं तो यहाँ पे क्या हुआ 219 और 191, तो यहाँ लिखेंगे 219 और 191 हो गया। अब क्या है, इसको रिफ्रेश कीजिए पेज को। अब देखिए यहाँ लिंक बन गया, देखिए पूरे जगह लिंक नहीं है, देखिए जहाँ लिंक बना है वहाँ एक फिंगर का सिंबल आ जाता है, माउस का सिंबल कन्वर्ट हो जाता है फिंगर उंगली का, देखिए यहाँ पे। तो दिल्ली पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए एरिया बन गया सर्कल का और दिल्ली का जो मैप है, दिल्ली का जो पेज है वो ओपन हो गया। फिर हम बैक जाते हैं, देखिए ध्यान से, अब यूपी पे करेंगे तो नहीं बनेगा, हमने दिल्ली पर करा तो ये क्या हुआ, बन गया यहाँ पे क्या चीज, उसका ओपन हो गया दिल्ली का पेज और दिल्ली का मैप। तो इस तरह से हम सर्कल का बनाएंगे। ये हमने रेक्टेंगुलर एरिया में दिखाया, अब हम सर्कल में दिखाते हैं। सपोज हम बिहार पे क्लिकेबल एरिया बनाते हैं, बिहार का हम मैप चाहते हैं ओपन होना। फिर गए हम, अब इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, टाइम बचेगा इसलिए कॉपी पेस्ट किए और इसको हमने क्या किया, पेस्ट कर दिया। अब यहाँ कोऑर्डिनेट वैल्यू हमें 0 है और यहाँ पे क्या लिखना है हमारा, जो हम क्लिक कर रहे हैं तो सर्कल होना चाहिए, हो गया। और यहाँ पे हमने बिहार कर दिया, बिहार डॉट एस टी एम एल का हम पेज बना रखे हैं, यानी कि दिल्ली डॉट एस टी एम एल, बिहार डॉट एस टी एम एल, यूपी डॉट एस टी एम एल, जिस पेज को ओपन कराना है उसको आप ओपन करा सकते हैं। और यहाँ टारगेट भी दे सकते हैं कि सेम विंडो में ओपन कराना है कि अगर यहाँ पे हम टारगेट दे दें, टारगेट एट्रीब्यूट भी आप जानते हैं, एंकर टैग के समय हमने बताया था टारगेट। अब टारगेट हमने क्या किया, ब्लैंक दे सकते हैं, तो ये क्या होगा, अभी जो सेम विंडो में ओपन हो रहा था ये सेम विंडो में ओपन नहीं होगा। अब यहाँ सर्कल का कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करना है, तो हमें क्या करना है, एक्स और वाई का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। अब हमें बिहार पे है तो बिहार के बीच टेक्स्ट में हमें क्या करना है, क्लिक कर देना है। यहाँ आया 328 और 233 यानी 328 और 233। अब इसको लिख लेना है 328 और 233, तो 328 और 233 यहाँ लिखे। अब यहाँ सर्कल का रेडियस देते हैं, तो रेडियस अपने मन से दे सकते हैं, जितना बड़ा सर्कल आपको ड्रॉ करना है। मान लिया हमने 30 दे दिया, यहाँ 30 देने के बाद अब क्या करेंगे, हम रिफ्रेश करेंगे पेज को, तो अब बिहार पे भी लिंक लग गया। देखिए और कहीं लिंक नहीं है, किसी स्टेट पे लिंक नहीं लगा, बिहार पे लिंक आपका ये क्या हुआ, अप्लाई हो गया। तो हम दिल्ली पे रेक्टेंगल शेप लगाए हैं, बिहार पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए और बिहार का पेज ओपन हो गया, यानी कि बिहार का मैप ओपन हो गया। और ये सेम विंडो में नहीं हुआ, अभी मैंने पहले क्या किया था, जब दिल्ली पे क्लिक करते हैं तो ये सेम विंडो में यानी कि इंडेक्स डॉट एच टी एम एल हट जाता है और दिल्ली डॉट एच टी एम एल आ जाता है। लेकिन मैंने क्या किया, बिहार पे टारगेट हमने क्या किया, ब्लैंक कर दिया, तो ये आपको नया विंडो में, न्यू विंडो में ओपन हो जाता है। तो जैसे बिहार पे जैसे ही क्लिक करा तो सर्किल टाइप का बन रहा है, और दिल्ली पे क्लिक करा तो दिल्ली ये रेक्टेंगल टाइप का और दिल्ली का पेज हो रहा है। इस तरह आप सारे स्टेट का लिंक बना सकते हैं और उससे रिलेटेड अलग अलग पेज को ओपन करा सकते हैं। तो आप वेबसाइट पे देखते होंगे बहुत सारे, जैसे आजकल जो कोविड-19 का जो मैप आ रहा था, आप देखते थे जिस स्टेट का उसका वैल्यू पता चल जाता था कि किस स्टेट में क्या केस है, कैसे हम
क्लिकेबल ये मैप बनाएं। और आप सोचते होंगे डिज़ाइनर भी हो, डेवलपर भी हो, चाहे जिस फील्ड से, कैसे ये बनता है। तो दोस्तों इसी तरह बनता है। तो आप, मैं समझता हूं कि आपको यह कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब आपको क्लिकेबल इमेज मैप बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी और आसानी से आप अपने वेबसाइट के लिए या अपने कस्टमर या क्लाइंट के वेबसाइट के लिए इसको बना सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर यह वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कर देंगे, इस वीडियो को शेयर कर देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठाएं। और दोस्तों जो भी व्यूअर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन दबाना मत भूलेंगे दोस्तों, क्योंकि मैं चाहता हूं जो भी मैं वीडियो बनाऊं सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और बहुत सारे नए चीज़ों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।